ओके, कल का ही जो सूत्र था, जो आधा रहेगा था, टुडे आई एम ऑन डेस्कटॉप सो वीडियो। ओके, आप अपना अपना देख लीजिए। मेरी तरफ से मैंने आपको जितना बोला है वो बोला है। कोई पार्टिसिपेंट अभी भी आई थिंक जो उनके नाम पे नहीं है, वो 10 10 10 पासवर्ड डाल के रखा है। जो नाम पे नहीं है वो अपने नाम पे आ जाए। जो अपने हमने बोला था, जो डिसिप्लिन हम फॉलो करेंगे उसके साथ हो लीजिए। तो बेहतर है, एक ही मोड में, एक ही एनर्जी में हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस प्रोग्राम के साथ, तो अच्छा रहेगा। जहां तक सबको पॉसिबल है सब वीडियो पे आए। तो थोड़ा सा आपके होम प्ले से ही आज शुरू करते हैं, फिर कल का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम आगे देंगे। होम प्ले में सवाल था कि आप क्या अपने जीवन में पाना चाहते हो। फिर सवाल था कि क्या वो आनंद से है या आनंद के लिए है। तो बहुत जनों का वहां पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। देखो, आप जो भी पाना चाहते हो वो आनंद के लिए है या आनंद से है। आनंद के लिए अगर पाना चाहते हो तो मतलब क्या है? दुख है, अभी दुखी है और पाने के बाद कुछ आनंद पाना चाहते हैं, राइट? ऐसा ही कुछ लग रहा है ना। तो जो भी हो, हम आनंद से ही पाना चाहेंगे ना। ये जो तरीका है, जैसे देखो कल हमने जो 3 बातें देखी थी, काम, क्रोध और लोभ, राइट? तो किसी लोगों ने लिखा है कि भविष्य में उनको जैसे कर्जा है वो पूरा होने के बाद आनंद मिलेगा, राइट? तो वो आनंद शाश्वत नहीं होगा, लेकिन वो कर्जा मिट गया उसका तो आनंद रहेगा, उसको हम खुशी बोलेंगे। वो जो हुआ वो खुशी मिली, राइट? मतलब मुझे एक बात बताइए कि अभी इस वक्त कर्जा है आपके ऊपर, राइट? तो कर्जा है तो आप अभी क्या कर सकते हो? अभी इस क्षण में क्या कर सकते हो? जो कुछ भी कर सकते हो वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस क्षण में अभी जो कुछ भी आप कर सकते हो वो कर ही रहे हो ना। तो कबीर जी का यही कहना था कि अभी जो कर रहे हैं वो अगर आनंद से करे, क्योंकि आनंद ना भूतकाल में ना भविष्य काल में। जो आनंद हम भूतकाल और भविष्य काल में देखते हैं वो क्या है? वो हमारा लोभ है। जैसे मैं कुछ भविष्य काल में देख रहा हूं कि वो कुछ होने के बाद मुझे कुछ तो मिलेगा या वो होने के बाद मैं आनंदी हो जाऊंगा। तो हमने किसको पकड़ के रखा है? लोभ को, उस भविष्य को पकड़ के रखा है। भविष्य और भूतकाल को जब हम पकड़ते हैं उसे हम लोभ कहते हैं। हम जिन चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं उसे हम लोभ कहते हैं। तो हम भविष्य में जा नहीं सकते हैं। जैसे कल हमने देखा कि भविष्य में नहीं जा सकते ना। अब भविष्य में जा सकते हो और जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। और भूतकाल में आके जी सकते हो? बहुत अच्छा लगा मुझे भूतकाल, तो मैं पीछे जाके कल जी लेता हूं। वो भी हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? अभी जो है उसी में रह सकते हैं, राइट? और मैंने ये पूछा था कि क्या हमारे भविष्य में जो आपको आनंद के लिए आप बोल रहे हो, के लिए आज का आनंद हमने दांव पे लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मुझे एक बात बताइए, आज का आनंद जो है वो अभी का है। जिस क्षण में आप भविष्य में जाएंगे उस वक्त का आनंद उस वक्त रहेगा ना। तो अभी मैं अपना भविष्य दाव, अपना जो आनंद है वो दाव पे लगाऊंगा। मतलब क्या करूंगा? मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, अभी दुख महसूस करूंगा, अभी पूरा दुखी हो जाऊंगा। नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, मुझे करना है, मुझे करना है, बहुत कर्जा है, इस तरह से मैं करूंगा। और एक दिन जाके भविष्य में वो कर्जा निपट भी गया तो भी आपको गारंटी है कि दूसरा कोई दुख नहीं आएगा आपके जीवन में? गारंटी है? नहीं है ना।
राइट। एक जैसे एक खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमारी जो काम की चाह है, मतलब नहीं है संतुष्टि, जो ये नहीं है, नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं है, ये जो है ये खत्म कब होती है? ये खत्म होती ही नहीं है, राइट। तो जो ये कह रहे थे कबीर कि आप ना तो भूतकाल में जा सकते हो ना वर्तमान काल में जा सकते हो, सॉरी, आप भूतकाल में जा सकते हो ना आप भविष्य का जा सकते हो। आप नहीं जा सकते हो, आप जहां हो वहीं जा रह सकते हो। और आप जहां हो वहां से जो कुछ भी कर सकते हो वो वैसे भी आप कर रहे हो ना। अभी आप अगर दुख लेके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या आपको वर्तमान भविष्य में जाके वो हो जाएगा? और अभी अभी अगर आनंद से नहीं करेंगे तो वर्तमान में जा भविष्य में जाके वो हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? कोई गारंटी है? अभी अगर मैं दुख ले लूं, बहुत बड़ा दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, मुझे नहीं है, नहीं है, नहीं है करके बैठ जाओ और काम करना शुरू कर दूं तो वो मिलेगा। और उसके बाद आप खूब खुश हो जाएंगे, आप आनंदी हो जाएंगे और उसके बाद कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसा है? नहीं है, राइट। तो सिंपल समझिए कि अभी अगर मैं दुख से करूं या आनंद से करूं, जिस भी भाव से करूं, जो मुझे करना है वो तो अभी करना ही है ना, राइट। और जो भविष्य में होना है वो तो वैसे भी होना है, समझ रहे हो? तो अभी इस क्षण में जो है मैं उसी के साथ रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं? और उसी के साथ मैं जब रहता हूं तो जो कुछ भी कर रहा हूं और जो कुछ भी है उससे मैं मुक्त हो जाता हूं। कर्जा है तो अभी क्या हो सकता है? कर्जा ही हो सकता है ना, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। उसके साथ मैं आनंद से जो भी आवश्यक है वो वैसे भी करने वाला हूं ना। दुख से करूं या आनंद से करूं, दो चॉइस है ही ना मेरे पास ऑलरेडी, कि मैं दुख से उसको टेंशन लेके करूं या फिर उसको स्वीकार करके करना है, चलो जो भी करना है अभी करना है, ऐसे करूं। तो वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से है, सक्रिय स्वीकार है और निष्क्रिय स्वीकार, ये दोनों है ना। चॉइस आपका है। सक्रिय स्वीकार आप अभी आनंद से कर सकते हैं, निष्क्रिय स्वीकार आप दुख लेके उसको बैठ जाएंगे, वो वैसे भी किसी काम का नहीं है। दोनों इसमें आपको स्वीकार ही करना है, क्योंकि अभी जो फैक्ट है, अभी जिस क्षण में जो है वो है ही ना, उसको आप नकार नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? और इसी को देखना, इस वर्तमान में जो है उसी को देखना, मतलब काम जो है वो है, कल हमने देखा था कि मुझे मेरे पास कम है, इसकी इसका भाव मतलब काम, और लोभ पकड़ के रखने का भाव मतलब लोभ, बराबर। और बीच में है क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें जो हमने कल देखी, राइट। तो काम अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो काम छूट जाएगा कि अभी जो है सो है, जो करना है वो करेंगे, जो आवश्यक है वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो है सो है। तो काम मतलब चाह से मुक्ति हो जाती है, लोभ, दान से लोभ की मुक्ति हो जाती है, ये हमने कल देखा। और काम और लोभ से मुक्ति हो जाती है तब हमारी क्रोध से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि क्रोध क्या है? जो हमारे काम को रोकता है। कोई हमारे काम को रोकता है, चाह को रोकता है, तब हमें क्रोध आता है, या फिर कोई हमारे लोभ को रोकता है तब हमें क्रोध आता है। ये समझ रहे जो हमने कल देखा था? तो आपके जो होम प्ले में है, एक देख लीजिए कि जो भी करना है उसके लिए दो चॉइस है, आनंद से कर सकते हैं या दुख से कर सकते हो, राइट। दुख से करना, आप किन चीजों को लेके बैठ जाओगे? तान तनाव, टेंशन, ये लेके बैठ जाओगे। सक्रियता से करना मतलब उसको स्वीकार करेंगे सक्रिय रूप से और उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अभी जो है वो फैक्ट है, जैसा है उसको जानते हुए करेंगे तो हम उससे मुक्त होते हुए कर पाएंगे, मुक्तता से उसे कर पाएंगे, राइट।
तो आनंद से करना या आनंद के लिए करना? आनंद से करेंगे, अभी आनंद है। आनंद के लिए करेंगे तो अभी दुख है, और आप बोलेंगे कि भविष्य में कहीं आनंद मिलेगा, लेकिन इसका गारंटी नहीं है। आपको कोई भी चीज भविष्य में मिल जाए, अभी आप जिसको चाहते हो और वो भविष्य में मिल जाए, मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि वो आनंद जो आएगा वो पूरा रहेगा, या फिर उसके बाद दूसरा कुछ नहीं आएगा? आज तक हुआ है ऐसा? हम 40-50 साल की जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि हमने एक समय आ गया कि हम अभी बोलने लगे कि अभी मैं पूरा आनंदी हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए? ऐसा हुआ? क्योंकि हर चीज हर वक्त हम दौड़ते ही रहे हैं, एक चीज मिल गई फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे। तो भविष्य में कितना भी भागे, आनंद वर्तमान में है। आप जीवन अभी जी सकते हो, ना आगे ना पीछे, राइट? अब मैं आगे अभी जी सकता हूं, यही ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं क्या करूंगा? आनंद से ही जीऊंगा ना। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम थोड़ा सा अभी आगे जाएंगे कल के इससे आगे। कबीर जी कहते हैं कि सत्व रजस तम, ये तीन जो गुण, राजस तामस सात्विक, तीनों ये सख तेरी माया। ये तीनों राजस गुण, तामस गुण और सात्विक गुण, इनको कबीर है ये हमारी माया है। इस जीवन में देखो बहुत सारी चीजें तीन तीन हिस्से में हमने बांटी है, वैसे ही ये गुणों को भी हमने तीन इसमें बांटा है। और ये गुण जो भी है इसे कबीर जी माया कहते हैं। तो माया का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। जैसे देखो, आप पिक्चर देखने गए, थिएटर में आप पिक्चर देख रहे हो, राइट? आगे स्क्रीन पे पिक्चर चल रहा है, आप बैठे हैं, आगे स्क्रीन पे जो पिक्चर चल, क्या वहां पे वो पिक्चर है कि नहीं है? आगे स्क्रीन पे जो चल रहा है, जब बंद हो जाता है पीछे से बस, वहां पे वो जो भी था, मतलब आप पिक्चर देखने गए, आप बैठे हुए हैं, वहां पे कुछ सीन चल रहा है, उस सीन में आप इतना लीन हो जाते हो, आपको आप वो मूवी एक जुड़ जाते हैं, बराबर? लेकिन जब मूवी खत्म हो जाता है तो वो पर्दे के ऊपर का सीन बंद हो जाता है। जब पर्दे के ऊपर का सीन बंद हो जाता है तो जो मैं देख रहा था पर्दे के ऊपर दिखता है, लेकिन वो है नहीं, बराबर है कि नहीं? वो दिखा सही मुझे पर्दे के ऊपर, लेकिन वो है कि नहीं है? वो नहीं है, लेकिन दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। जो दिखता है लेकिन है नहीं, इसे कबीर जी माया कहते हैं। समझ रहे हैं? जो दिखता है और है नहीं, इसे माया कहते हैं। दूसरा, जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है, जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है, उसे हमने क्या कहा है? उसे हमने परमात्मा कहा है। जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है, उसे हमने ब्रह्म कहा है। जो सब कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख है, कुछ तो है जो ये चल रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है, ये अनुभव में तो जरूर आता है। ये है, ये जो दिखाई नहीं पड़ता है। अब तीसरा, जब आप मूवी देखने जाते हो, पिक्चर आगे चल रहा है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आगे पिक्चर चल रहा है। कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं कि आप वो पिक्चर में इतना लीन हो जाते हैं, उस तल्लीन हो जाते हैं कि आप अपने आप को भी भूल ले जाते हो। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आप अपने आप को भी भूल जाते हो कि आप भी हो और वो मूवी भी है। ऐसे हो जाता है आप और वो मूवी एक हो जाते हो, जैसे आप उसी भाव में चले जाते हो, राइट ना? आप और मूवी एक हो गए, उसी भाव में आप चले गए, लेकिन फिर भी
ये दोनों को देखने वाला एक और बचता ही है ना। आप भले ही वो मूवी में पूरा ले जाओ, पूरा उतर जाओ, लेकिन एक जो है, जो हमेशा देख ही रहा है कि वो देखने वाले को और जो दिख रहा है उसको भी देख रहा है, इन दोनों को जो देख रहा है उसको कबीर जी कहते हैं दृष्टा, उसे हम दृष्ट बोलते हैं। तो एक देखा हमने ब्रह्म या परमात्मा जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है। दूसरा है माया जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है, राइट। और तीसरा जो है दृष्टा, जो नहीं है और जो है, इन दोनों को जो देखता है उसे उन्होंने कहा है दृष्टा। और ये कबीर जी कहते हैं कि ये जो दृष्टा है, जो देखता है, मतलब जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा जो देखता है, यही कस्तूरी कुंडल है, यही हमारे अंदर का कस्तूरी है। मतलब ये जो है इन दोनों से अलिप्त है, करने वाले से और कार्य से, कर्ता से और कार्य से, इन दोनों से जो अलिप्त है वो अलग है, राइट। और वही हमारा आनंद है, वही हमारा साक्षी भाव है, वही दृष्टा है, ऐसा वो कहते हैं। और उसी को उन्होंने कहा है कि वो चौथा एक आयाम है जीवन का, जो साक्षी है। इन तीनों के परे एक चौथा आयाम है जो साक्षी भाव है। यहां तक समझ में आ रहा है? एक और जानिए, देखो, आप किसी नाटक में एक्टिंग कर रहे हो, समझो आप एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ तो एक्टिंग हो रही है, कुछ तो पात्र आपने लिया हुआ है और चल रहा है। आप कितने भी उस एक्टिंग में पूरे उतर जाएंगे, कितने भी, जैसे आपको हनुमान का रोल दे दिया और आप हनुमान की एक्टिंग कर रहे हो, जय श्री राम, पूरे एक्टिंग आपने दिल तन मन धन से पूरा वहां पे उतर गए, फिर भी आपके कोने में, आपके कोने में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में ये पक्का मालूम रहेगा कि ये नाटक है। आप कितना भी उतर जाओ, पूरा उतर जाओ, फिर भी एक कोना आपके मन का ये जानता है कि ये नाटक है। वो कभी नहीं भूलेगा कि ये नाटक है, राइट ना। उसको ध्यान में लाना पड़ेगा कि ये नाटक है, वो तो जानता ही है ये नाटक है। समझ में आ रहा है? वैसे ही कबीर कह रहे हैं कि ये पूरा संसार, ये पूरा जिंदगी, पूरा जीवन एक रंगमंच है, एक खेल है, और इसमें हमारे पूरे एक्टिंग दे रहे हैं, एक्टिंग के साथ खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो है एक कॉर्नर में जो जानता है कि ये सब जो है ये नाटक है, उसका हमें क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दो में फर्क देखिए, बहुत बहुत सुंदर है। एक नाटक आप कर रहे हैं रंगमंच के ऊपर, आपको हनुमान का रोल दे दिया है, अब और जय श्री राम करके आप बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन कितना भी आप सुंदर एक्टिंग करें, कितना भी उस नाटक में घुस जाए, कितना भी उस पात्र में आप तल्लीन हो जाए, फिर भी आपके मन के एक कोने में पक्का पता है कि मैं हनुमान नहीं हूं, ये सब नाटक चल रहा है, राइट ना। तो आप कभी भूले नहीं किसे, जब आप इस नाटक में, कभी आप वो भूलेंगे नहीं कि वो मैं नाटक है, राइट ना। अब कबीर जी ये कह रहे हैं कि जीवन के रंगमंच भी तो बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, और उसमें भी आप अलग अलग तरह के क्या ले रहे हो, रोल ले रहे हो, लेकिन इसमें एक फर्क ये हो रहा है कि वो जो एक अंदर जानता है कि ये नाटक है, उसका हमें क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, या फिर उसके साथ हम, उसका हमें अवेयरनेस नहीं है। और वो अवेयरनेस को ही वो बोलते हैं, वो चौथा पद, साक्षी भाव, जो जानता है कि ये नाटक है, राइट।
और ये जो चौथा है साक्षी भाव, यही, इसी को वो हरिपद कहते हैं। अगर उसको जान ले, वो वो चौथे को जान ले, वो चौथे का पद जान ले, तो वो कहते हैं कि वही हमारा आनंद है, वही हमारा, जो आप कहेंगे उसे कस्तूरी, जो हमारे नाभि में है, वो है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, वो भागता है, उसी तरह ये जो है, ये चौथा पद ही वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे। मतलब थोड़ा सा और आसान भाषा में समझेंगे कि जो बिना कारण प्रसन्न हो गया, आनंदी हो गया, जिसको कोई कारण नहीं है और आनंदी हो गया, हैप्पी विदाउट रीजन, वो उस चौथे पद में चला गया ना। वो ना तो दृष्टा है, ना तो माया है, और ना ही वो देखने वाला है, ना जानने वाला है, ना ही करता है, ना कार्य है। वो सबके परे चला गया, जिसको कोई कारण नहीं है और आनंदी हो गया, वो चौथे पद में रममाण हो गया, वही हरिपद को पा लिया, ऐसा कबीर जी कहते हैं, राइट। और ये जो है, अपने आप को, अपने जीवन को उस साक्षी भाव में देखना, यहां उदासी नहीं है, यहां आनंद है। देखो, कोई आदमी काम से थक गया या फिर ऊब गया काम से, और सब काम छोड़ के गार्डन में जाके बैठ गया, और कोई आदमी प्रसन्नता से गार्डन में जाके बैठ गया है। दोनों शांत बैठे हुए हैं एक जगह पे, लेकिन इन दोनों के चेहरे पे कुछ अलग रौनक होगी कि नहीं होगी? दोनों दिखते वक्त तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? एक पूरा काम से ऊब गया और बैठा हुआ है परेशान होके, शांत बैठा हुआ है, और एक पूरे आनंद के साथ शांत बैठा हुआ है। वो जानता है सब रंगमंच है, इसमें, उस भाव में बैठ गया, आनंद में। दोनों दिखते हुए शायद ऊपर ऊपर से सेम दिखे, लेकिन वो दोनों में बहुत फर्क है। उसी को हम, जो एसएसवाई में हमने एक क्लास सीखा था, हैप्पीनेस क्लास, उसमें दो बातें गुरुजी ने बताई थी, वो एक्टिव एक्सेप्टेंस और पैसिव एक्सेप्टेंस, राइट। इसमें दो तरह का हम आगे ये भी बोल सकते हैं कि एक्टिवली आनंदी होना और पैसिवली आनंदी होना, ये भी तो हो सकता है। पैसिवली आनंदी, जो आनंदी नहीं है लेकिन आनंदी होने का एक्टिंग है, और एक एक्टिवली हैप्पीनेस, वो पूरा स्वीकार है और उसी में वो आनंदी है। ये दो भी तो हो सकते हैं ना। जो ये दूसरे में आ जाता है, उसी को कबीर कह रहे कि यही हमारा आनंद है, यही हमारे जीवन का रहस्य है। जैसे कल कबीर जी ने एक जीवन की कुंजी बताई थी। वो जीवन की कुंजी क्या बताई थी? कि जीवन की कुंजी ये है कि बाहर यहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहां पे है? अंदर है। तो हम जो सोचते हैं हमें आनंद बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, हमारे ही अंदर की प्रतिध्वनि हमें बाहर महसूस होती है। हम जहां पे भी हमारा रस लगा दे, वहां से हमें आनंद मिलना शुरू होता है, लेकिन आनंद वहां से नहीं आ रहा है, हमारे अंदर से ही बाहर प्रतिध्वनि में हमें मिल रहा है। ये समझे? तो यही जीवन की कुंजी में अगर जो है उसे मैं एक्टिव उसके साथ रहता हूं, तो मैं अपने आप उस निष्काम काम की तरफ जाता हूं। मतलब यहां पे काम नहीं रहेगा ऐसा है क्या? कार्य नहीं रहेगा ऐसा है क्या? चाह नहीं रहेगी ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। चाह रहेगी, काम रहेगा, लेकिन वो पूरा
पूरा आनंद के साथ रहेगा, पूरा तृप्त भाव से रहेगा। नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं है। तो मैं पूरा तृप्त हूं और कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, जो मुझे ठीक लगता है, और जो मुझे अभी इस क्षण में आवश्यक लगता है, वो पूरा मैं पूरे तृप्त भाव से कर रहा हूं। यहां तक समझे? तो ये जो आनंद है, ये एक गहरी नदी की तरह है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। देखो, नदी अगर ऊपर ऊपर बहने लग जाए तो बहुत आवाज करती है ना? और नदी अगर बहुत गहरी होती है तो वो आवाज नहीं करती है, वो शांत चलती रहती है। मतलब क्या है? जो स्थिर हो गया, जो गहन शांति में ये जान गया, जो अपने तृप्त भाव में स्थिर हो गया, वो गहनता से चलेगा ना। वो काम में भी होगा, लेकिन वो उसके संतुष्ट भाव से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आवाज नहीं होगी। हमारी आवाज इस दुनिया में सब कहां होती है पता है? मान और अभिमान, मान और अभिमान, मान और अभिमान। यहां पे हम आवाज चलती रहती है। जिसको जो स्थिर हो गया उसके लिए ये मान और अभिमान कोई मायने नहीं रखता है ना। हम सब चाह कहां से लाते हैं? लोभ कहां से लाते हैं? तो मान अभिमान, इन सब से हमें ये लोभ और काम तैयार होता रहता है, राइट? जो गहरा हो गया, जो इस शांति में लीन हो गया, उसके लिए ये मान और अभिमान के परे चला गया। मान और अभिमान को थोड़ा सा समझते क्या है। कबीर कहते हैं अभिमान मतलब क्या है? तो जैसे एक फूल आपको दिखाई दे रहा है, वो है अभिमान। और मान क्या है? वो फूल का जो सुगंध है ना, वो है मान। समझ रहे हैं? जो दिखता नहीं है, जो छोड़ना बहुत लगता तो है, छोड़ दिया, लेकिन छूटता नहीं है। इसे थोड़ा सा समझते हैं, मान और अभिमान को। तीन पंडित थे, वो अपने अपने आश्रम के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पहले ने बोला कि हमारे आश्रम ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े पंडितों को हमने सिखाया है, या फिर इतने बड़े बड़े पंडित हमने निर्माण किए हैं कि दूसरा कोई भी आश्रम आज तक इतने बड़े बड़े पंडित निर्माण नहीं कर पाया। तो बाकी जो दो थे उन्होंने भी कहा कि आपकी बात तो सही है कि आपके जो आश्रम से जो पंडित निकले वो महान महान पंडित निकले। लेकिन दूसरे ने कहा कि हमारे आश्रम से भी कुछ कम नहीं का कार्य हुआ। हमारे आश्रम ने इतने महान त्यागियों को जन्म दिया है, बड़े से बड़े त्यागी जो आज तक किसी आश्रम में नहीं तैयार हुए। इतने बड़े बड़े त्यागियों को हमने क्या किया है? निर्माण किया है। दोनों कहने लगे आपकी भी बात ठीक है, बराबर है, आपने भी उसमें इतना बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन तीसरा कह रहा है हमने ना त्यागी निर्माण किए और ना तो हमने पंडित निर्माण किए। हम ये त्यागी और पंडित के झमेले में पड़ते ही नहीं है। हमने तो सीधे साधे लोग तैयार किए। हमने पंडित वंडित के चक्कर में नहीं पड़े, हम इस त्यागी के भी चक्कर में नहीं पड़े। हमने सीधा सीधे 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 लोग तैयार किए। अब देखिए, इन तीनों में एक को अभिमान है कि हमने पंडित तैयार किए, दूसरे को अभिमान है कि हमने त्याग तैयार किया, राइट? चौथा क्या कर रहा है कि हम आपके त्यागों को भी नहीं गिनते हैं, हम आपके पंडिती को भी नहीं गिनते, हमने तो सीधे साधे आदमी तैयार किए। ये तीसरे का जो अंदर भाव है ना, इसको मान कहते हैं। ये दिखता तो है नहीं ऊपर, लेकिन ये अंदर सूक्ष्म है। समझ में आ रहा है? एक और स्टोरी बताता हूं आपको। एक राजकुमार और एक उसका दोस्त गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे।
गुरुकुल की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजकुमार अपने राज्य में वापिस आया, वहां वो राजा बन गया। ये बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई के बाद ये बिछड़ गए और राजकुमार अपने राज्य में आके वो राजा बन गया, उसने राजगद्दी को संभाल लिया। और ये जो दूसरा था, ये थोड़ा सा त्याग के भाव में चला गया और इसने सब त्याग के, संसार त्याग के, सब हर चीज को त्याग के जंगल में चला गया। दोनों बड़े हो गए। करीब करीब एक 10-12 साल के बाद वो जो राजा था, मतलब राजपूत, उसका दोस्त जो राजा बन गया, उसको ऐसे खबर मिली कि कोई एक महान साधु है, बहुत बड़ा त्यागी है जंगल में। उसकी बहुत चर्चा सुनी, उसके बड़ा नाम सुना। जब उसके बारे में सुना और जाना, तब राजा को पता चला कि यही मेरा वही दोस्त है जो हम गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। अब ये त्यागी बन गया, मैं इधर राजगद्दी संभाल रहा हूं, वही है मेरा ये दोस्त। तो इसको भी, राजा को उससे मिलने की इच्छा हुई। तो राजा ने उसको खत भेज दिया कि मुझे आपको मिलने की इच्छा है, आप अगर पहचानते, हम गुरुकुल में साथ में थे, आप मेरे दोस्त थे, हम दोनों अच्छे से दोस्त थे। तो वो साधु ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए। तो तारीख तय हो गई आने की, और राजा ने उस त्यागी के, अपने दोस्त के आने के इसमें पूरे राज्य में सजावट कर दी। लाल गालीचे बिछा दिए, बड़ी बड़ी रोशनाई की, पूरा महल सजा दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे, एक फकीर तो आ रहा है, एक त्यागी, एक फकीर आ रहा है, उसके लिए राजा इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। बड़े बड़े शान शौकत, जितना भी राजा के पास था उतना बड़ा बड़ा सब कुछ राजा ने लगा दिया। बहुत सजावट हुई। ये जब बात उस त्यागी को पता चली, फकीर को पता चली कि राजा ने मेरे लिए इतना बड़ा आयोजन करके रखा है, उसके मन में आया कि राजा, मतलब मेरा वो दोस्त अभी भी सुधरा नहीं, वो अभी भी अपनी अकड़ दिखाता है। अभी भी उसके पास क्या है वो दिखाने के लिए, मैं कितना फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके पास इतना कुछ है, वो दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। तो उसने सोचा ठीक है, तू भी बड़ा अमीर और बड़ा दिखाने वाला है ना, तो मैं भी तेरी हर चीज को गिनता ही नहीं हूं, मेरे लिए तो वो तुच्छ है, मैंने तो सब त्याग किया है, तो मैं भी आऊंगा उसी ढंग से। तो वो जब आया, आने के लिए, आने का दिन तय हो गया, वो जब आ रहा था, तो वो रास्ते में वो त्यागी था, वो जाके एक कीचड़ में पैर पूरे खराब करके वहां से निकला, पूरे पैर हाथ सब खराब करके वहां से निकला और राज्य में आया। जैसे उसने गालीचा देखा, पूरा रेड कलर का कारपेट उसके लिए बिछाया था, जैसे ही गालीचा देखा, वो उसने मानो ऐसे कि मैं गालीचा को गिनता भी नहीं हूं, गालीचा वालीचा मेरे लिए कुछ नहीं है। वो जाके वो गालीचे पे वो गंदे पैर रख दिए और गालीचा खराब किया। जहां जहां जो भी दिखे वो अपने मिट्टी जो लगी थी, जो गंदगी लगी थी, उससे वो गंदा किया, और बड़ी अकड़ से चल रहा था कि मैं ये गालीचा नहीं मानता हूं, ये स्वागत, ये कुछ नहीं है, मैंने सब त्याग कर दिया है। और ऐसे वो गया राजा के पास, दोनों मिले और एक इसमें कक्ष में जाके बैठे, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो राजा ने कहा मैंने बहुत तेरे बारे में सुना था कि तू बहुत बड़ा त्यागी हो गया है, बहुत बड़ा महान संत हो गया है, मैं देखना चाहता था कि तुझ में कितना फर्क हुआ है, क्या मैं जो हूं अभी और तू जो है, कहीं तू बहुत कुछ पा लिया तूने अपने जीवन में, और क्या मैंने बहुत कुछ खो दिया, ऐसा तो नहीं है, इसलिए मैं देखना चाहता था कि क्या फर्क हुआ। लेकिन मुझे आज राजा बोला कि मुझे आज समझ में आ गया कि तुझ में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तू वैसा का वैसा ही है और मैं भी वैसा ही हूं, सिर्फ हमारे पकड़ने के जो ढंग है वो बदल गए हैं। मैंने सिंहासन को पकड़ लिया है और तूने त्याग को पकड़ लिया है। तेरी भी अकड़ त्याग की है,
मेरी अकड़ सिंहासन की है। जो राजा की जो अकड़ है सिंहासन की, इसको अभिमान कहते हैं। और जो साधु की अकड़ है त्याग की, इसको मान कहते हैं। मान बड़ा सूक्ष्म है, ये पता नहीं चलता है, और बड़े बड़े सब इसमें अंधे हो जाते हैं। अभिमान दिखाई पड़ता है ऊपर ऊपर, है ना। तो धनी को अभिमान होता है, त्यागी को मान होता है। और ये दोनों के पार जाने की कला ही जीवन है। ना मान, ना सम्मान, ना अभिमान, इसके परे अगर जा सके तो वही सही मायने में जीवन का आनंद है। देखो, आप कितना भी त्याग करो, अगर आपके मन में त्याग की भावना है तो वो त्याग नहीं हुआ। और कितना भी भोग लो, वो भी जीवन नहीं हुआ। तो जीवन मध्य में चलता है, ऐसा कबीर कहते हैं। ना त्याग में ना भोग में, वो बीच में है, सूक्ष्म है। ना मान में ना अभिमान में, वो बीच में है। ना सुख में ना दुख में, वो बीच में है। वो बड़ा सूक्ष्म है लेकिन बीच में है। जो साधक इसे जान लेता है, जो इस सुख दुख के आगे चला जाता है, जिसके लिए सोना और लोहा ये दोनों सेम हो जाते हैं, वो इस को पा लेता है, उस आनंद को पा लेता है। नहीं तो ऊपर ऊपर छोड़ने की बात नहीं है ना। एक और कहानी बताता हूं। एक बड़े त्यागी थे, बड़े त्यागी। जीवन में जितना चाहिए उतना ही वो लेते थे, जितना चाहिए उतना ही कमाते थे। ऐसा उनका जीवन था। उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी। उनके लिए सोना और लोहा सब त्याग के बराबर था। सोना भी उन्होंने त्याग दिया था, कुछ भी नहीं था। एक दिन वो जंगल गए अपनी पत्नी के साथ, वहां से कुछ लकड़ियां काटने के लिए गए थे। लकड़ियां काट के जब वापिस आ रहे थे, तब पत्नी पीछे से आ रही थी, ये आगे थे। आगे जब ये जा रहे थे तब उतने में उन्होंने देखा कि बाजू में कुछ एक मटका पड़ा हुआ है, फूटा हुआ, और वहां पे कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। जैसे ही उन्होंने वो सोने के सिक्के देखे, वैसे ही उनको ऐसे लगा कि मैंने तो इनको त्याग दिया है, मेरी पत्नी पीछे से आ रही है, उसका मोह ना हो जाए। इसलिए उन्होंने वहां खड्डा करके उन सिक्कों को फिर से खड्डे में डाल दिया। डाल ही रहे थे तब पत्नी पीछे से आ रही थी। पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये सत्यवादी थे, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे मुझे दिखा तो मैंने ये सब ढक रहा हूं, क्योंकि वैसे भी अपने लिए सोना और मिट्टी तो सेम ही है। तो पत्नी हंसने लगी। उसने कहा, अगर सोना और मिट्टी आपके लिए एक ही है तो आप कैसे मूर्ख हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अगर सोना और मिट्टी आपको एक ही है तो इसको ढकने की क्या आवश्यकता थी? आपको सोना सोना करके दिख रहा है, इसलिए तो आपको मिट्टी नहीं, मिट्टी से ऊपर दिख रहा है, इसलिए तो आप ढक रहे हो ना। सोना सोना करके ही अभी देख रहे हो ना, मतलब मन में क्या है? अभी भी सोने की कीमत है ना। अगर सोने की कीमत नहीं होती तो आप ऐसे ही उसको देख के निकल गए होते ना। तो इस त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। जो इसके परे चला जाए ना, ना सोना, जैसे जनक राजा की कहानी आपको मालूम है। ना सोने में है ना सोना, ना होने में, ना मिट्टी में है ना सोने में, ना सुख में है ना दुख में है, ना में है ना अभिमान में है। इन सब के परे जो जीवन चलता है वो सूक्ष्म चलता है, जो बीच में चलता है। और वो जो है वही जीवन का असली आनंद है। ऐसा ये कबीर इस पद के द्वारा कह रहे हैं।
ये उदासी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे जीवन में अभी निरर्थकता, या फिर मैं निष्क्रिय होकर बैठ गया, या फिर जीवन में कोई उत्साह नहीं रहा, क्या है सोना भी तो मेरे लिए उतना ही है, मिट्टी भी तो वही है, तो उदास होकर बैठा है अपना। ये वैसा नहीं है, ये उदासी वैसी नहीं है, ये तो परम आनंद की अवस्था है। सेम फिर से हम वहां पे आ गए, वो परम आनंद और निष्क्रियता पहुंच गए, इन दोनों के परे। जो कबीर कह रहे हैं शांति या फिर ये जो आनंद है, ये उदासी की अवस्था नहीं है, ये अवस्था परम आनंद की अवस्था है। जिसे इन सब के ऊपर वो सूक्ष्म जो है, जहां से जीवन बह रहा है, वो अभी है जहां से वो बह रहा है। और आप देखेंगे अभी इस क्षण में आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इस क्षण में, इस सेकंड में, इस मोमेंट में आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इससे वैसे भी आप अटैच नहीं हो। देखो, आप जरा सूक्ष्म हो जाओ, अभी इस क्षण में देखो क्या है और क्या नहीं है, इससे आप वैसे भी मुक्त हो। अगर आप देख पाओ, सही ढंग से इस सूक्ष्म को पकड़ पाओ, इस मोमेंट को पकड़ पाओ। ये जो मोमेंट है, इसी को वो कस्तूरी कुंडल कहते हैं। अब छोटी सी इसमें बात और एक समझेंगे। लोग समझ लेते हैं ना, तब क्या करते हैं, त्याग भावना में चले जाते हैं। तो कह दिया ना, ये सब निरर्थक है, सब रंगमंच है, जीवन सूक्ष्म है। तो हम क्या कहते हैं पता है, हमारे पास जो है वो हम जानते हैं कि ये कंकड़ पत्थर है। मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, जैसे हमें आज तक बताया गया। तो हम इनको छोड़ने के इसमें निकलते हैं, इनको छोड़ने के पीछे लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में पत्थर है, उसको छोड़ने से क्या हीरे मिलेंगे? आपके हाथ के पत्थर अगर छोड़ देंगे आप, तो क्या आपको हीरे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जाए तो आपके हाथ के पत्थर अपने आप छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे? छूट जाएंगे ना। तो हीरे मिलने से पत्थर अपने आप छूट जाएंगे, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हम पत्थर छोड़ रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हमें हीरे मिले। तो हम चले जा रहे हैं, हम जीवन का त्याग करके उदास होकर बैठे रहते हैं। ये अगर ज्ञान मिल जाए तो हम उदासी में चले जाते हैं, हम वो काम में भी उदास हो जाते हैं, वो लोग में भी उदास हो जाते हैं, और सब जगह उदासी छा के हम क्या करेंगे, जीवन तो ऐसा ही है ना, दुख है, ये है, वो है, डैंग 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 डैंग, पूरा सब कुछ उदासी में बैठ जाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे उदास होने से हमें हीरे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। राइट? हीरे मिलने से ये पत्थर गिर सकते हैं। और कबीर जी कहते हैं, ये हीरे यानी ये जो आनंद है ना, ये सूक्ष्म जो अभी इस वक्त वो साक्षी भाव से अपने आप को देख के, ये जान के, जो अंदर एक है जो जान रहा है कि ये सब रंगमंच है, तेरा एक्टिंग चल रहा है, ये तेरा रोल है। जो हनुमान का रोल लिया, और लेकिन जानता कोई तो भी अंदर है पक्का कि ये रोल है। वैसे ही ये जीवन के रंगमंच में आप जो भी रोल ले लो, ये सारे रोल है, और अंदर एक जन है जो पक्का जानता है ये सारे रोल है। अगर उसे हम पकड़ ले तो हम स्थिर हो जाते हैं। फिर वहां ना तो कोई त्याग है, ना तो कोई पकड़ना है। क्योंकि अब जब मुझे पता चल जाए कि ये सब नाटक है, रंगमंच ही है, तो सोना क्या और मिट्टी क्या, दोनों एक ही है ना मेरे लिए। सोने के पीछे भागू या मिट्टी के पीछे भागू?
दोनों तो एक ही हो गए, तो भागने में कुछ हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ देना है, हम जो कर रहे वही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है यहाँ पे, सब वैसे ही चलना है, सिर्फ जानना है। और ये जानना क्या है? जानना है कि ये सब क्या है? रंगमंच, ये सब नाटक है। गुरुजी की भाषा में ये सब तमाशा है। योर लाइफ इज अ तमाशा। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये तमाशा है, आप सुन रहे हैं ये तमाशा है। जो हम सब जीवन को सीरियस 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 पकड़ के बैठे हैं, ये सब तमाशा है। हम जो कर रहे हैं वो भी तमाशा है। इसका मतलब तमाशा करना नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% करना है, सब करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सिर्फ जानना क्या है, जो हम भूल गए कि ये तमाशा है, ये बस जान लेना है, बस खत्म। और जब आप जान लेंगे तो आपके लिए सोना क्या और मिट्टी क्या एक ही हो गए, मान क्या अभिमान क्या ये दोनों एक ही हो गए। क्योंकि मान देने वाला भी अगर मान आप लेंगे भी तो भी आपको पता है ये सब तमाशा है, ये सब नाटक ही है। और आप अभिमान भी हो तो भी आप जानेंगे कि ये सब नाटक है, तो दोनों से आप अपने आप मुक्त हो गए ना। करने से भी मुक्त हो गए, वो कर्ता से भी मुक्त हो गए, कार्य से भी मुक्त हो गए, कर्म से भी मुक्त हो गए, हर चीज से आप मुक्त हो गए। ये सिर्फ इतना जानने से कि ये सब है, वो क्या है? नाटक है। इतना जान लेने से सबसे मुक्त हो जाएंगे। मतलब आप हजारों में रहेंगे संसार में, लेकिन हजारों में भी आप अकेले रहेंगे। आप सब कुछ करेंगे लेकिन किसी से स्पर्श नहीं होगा, किसी भी चीज से आपका स्पर्श नहीं होगा, सब करेंगे। क्योंकि ये जान लिया है कि ये सब क्या है? रंगमंच है, ये नाटक है। राइट? जैसे एक बच्चे की तरह है ना, वो भी तो खिलौनों के साथ खेलता रहता है। नया खिलौना आए तो नया खिलौना पकड़ता है, पुराना फेंक देता है, तो सब कुछ तो करता है। इसी तरह है ना कि वो जान ले कि ये सब क्या है? नाटक है। तो हमारी पकड़ छूट जाएगी, हमारा काम छूट जाएगा, हमारा लोभ छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, सिर्फ इतना नाम मात्र जान लेने से। मतलब उसे, उस साक्षी को पकड़ने से और इतना जानने से फिर हम कुछ भी करें इस दुनिया में, हम उसमें अच्छे से रममान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हम जो भी करेंगे वो मस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? हम जीवन का आनंद लेना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शुरुआत कबीर जी ने इस पद की थी, 10 निकलते एक पहुंचता है। राइट? वो एक जो है ना, वो आप बनिए। वो एक जो है वो आप है। तेरा जन्म एकाध है कोई, ऐसा जो कह रहे हैं ना, वो एकाध ही है। वो एक जो है वो आप है। और जब इसको जान लेते हैं तब हम वहां स्थिर हो जाते हैं, जहां फिर ना तो सुख है ना दुख है, ना लोभ है ना काम है, ना मान है ना अभिमान है, सब कुछ सेम है। और वहां होना, वही एक हो जाना, और वही जीवन है, और वही हमारे जीवन की सुगंध है, वही हमारे कस्तूरी की गंध है, और वही कस्तूरी है। ये पहला जो पद हमने कल शुरू किया था, ये यहां पे खत्म होता है। तेरा जन्म एकाध है कोई, इसे जान। और इस जान के, इस सब के परे, भूतकाल भविष्यकाल के परे,
जो वर्तमान है उसमें स्थिर हो जा। जैसे जैसे स्थिर होते जाएगा वैसे वैसे अपने आप पता चल जाएगा ये रंगमंच है, ये सब नाटक ही तो है। हम आए, हमारा मेकअप चढ़ाया और नाटक करने लग गए। एक दिन आएगा कि ये नाटक भी खत्म हो जाएगा, मेकअप उतार के रखना ही पड़ेगा। तो ये जो जानना है कि ये रंगमंच है, तो सब छूट जाएगा और रममान हो जाएंगे आप अपने जीवन में। फिर ना तो जीवन की कोई ताकत आपको हिला पाएगी। तो यहां बहुत अच्छे से जानिए कि यहां हमें छोड़ना कुछ नहीं है, ना त्याग है ना कुछ पकड़ना है, ना किसी पे पकड़ है ना किसी को छोड़ना है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ज्ञान को लोग अलग तरीके से ले लेते हैं और कुछ छोड़ने के पीछे लग जाते हैं या फिर कुछ पाने के पीछे लग जाते हैं। जो है बस वैसे ही चलना है। सिर्फ वो जो एक पार्ट हम भूल गए हैं, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं इसी बात को, फिर वो उदाहरण मैं आपको बार बार एक बार और देता हूं कि हनुमान का आपको रोल दिया है, रामायण चल रही है, आप नाटक में है, आप हनुमान के रोल में है, जय श्री राम के रोल में है। पूरी तरह से आप पूरी तरह से उस रोल में 100% है, पूरी ऊर्जा के साथ है, पूरा आनंद के साथ है, पूरे उत्साह के साथ है। सब कुछ भूल गए, उस रोल में पूरा डूब गए, फिर भी आपके अंदर एक कोने में कोई तो है जिसे पक्का मालूम है कि ये नाटक है। राइट और नॉट? इस उदाहरण को पक्का दिमाग में बिठा लेना। आपके अंदर पक्का एक जन है, वो जानता है कि ये नाटक है। वैसे ही सेम इसी उदाहरण को आपके जीवन में लेके आइए। आपने इस जीवन में अपना कुछ न कुछ रोल लिया हुआ है, अपना कुछ न कुछ पात्र लिया हुआ है। सिर्फ उस खेल में, उस नाटक में और इस जीवन के नाटक में एक ही फर्क हो गया है। वो फर्क ये है कि उस नाटक में वो कोई तो भी है, वो जानता है कि वो नाटक है, और इस नाटक में जीवन के जो जानता है कि ये नाटक है उसे हम भूल गए हैं। बस उसका हमें अवेयरनेस आ जाए, उसका हमें भान हो जाए, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम उस हरिपद में अपने आप को रममान करना शुरू कर देंगे। यही हमारा ये जो है कबीर जी का कहना है। इसके आगे कल हम दूसरे पद में जाएंगे। आज के इस पद को हम यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपके जो भी सवाल होंगे वो व्हाट्सएप पे मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में जो होम प्ले है वो भी हम कल करेंगे। अभी हम हमारे रात्रि के समाधि के लिए बैठते हैं। अभी सब आपके नोटबुक पेन बाजू में रख दीजिए, अच्छे से बैठ जाइए। हम समाधि के लिए बैठेंगे और इस समाधि के बाद फिर हम आज का सेशन यहीं पे रुकेंगे। याद रखना, समाधि के बाद आप ना तो व्हाट्सएप देखेंगे, ना टीवी देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सिर्फ डायरेक्ट सोने के लिए जाएंगे, इसी भाव में जो हमें अभी अंदर से महसूस हो रहा है। राइट? आंखें बंद करके बैठ जाइए। पूरी तरह से शरीर को
शिथिल कर दीजिए। शरीर को पूरा शिथिल कीजिए। पैरों से लेके शरीर का हर अवयव शिथिल कीजिए। पैरों को, हाथों को पूरा शिथिल कीजिए। कंधों को, पेट को, आपके चेहरे के सारे स्नायु शिथिल कर दीजिए। शरीर को पूरा शिथिल कीजिए। आपका शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है।